आज मैं बनाने जा रही हूँ आपकी रसोई में पालक के पराठे। पालक के पराठे तो आपने बहुत बार बनाए होंगे और खाए होंगे, पर यकीन मानिए एक बार मेरे इस तरीके से पालक के पराठे बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से बनते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसे बनाने की रेसिपी। आपके साथ मिलके बनाऊंगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन यम्मी एंड हेल्दी। मैं इंदु जैन आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपनी रसोई, जहाँ हम मिलकर बनाएंगे कुछ अच्छी सी डिशेज। तो चलते हैं किचन की तरफ। पालक के पराठे बनाने के लिए मैंने ढेर सारे पालक को बारीक बारीक काट कर अच्छी प्रकार धोकर इस प्रकार तैयार कर लिया है। इसके साथ ही मैंने 2-3 टेबल स्पून धुली हुई मूंग की दाल को अच्छी प्रकार से धो करके 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था, जो इस प्रकार अब तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैंने लिया है कुछ बेसन। बेसन की क्वांटिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे पालक में पानी कितना ऑब्जर्व किया हुआ है। इसके बाद मैंने 3-4 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट करके इस प्रकार तैयार करके रख लिया है, जो कि हम भरावन में यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया, उसमें जीरा डाल दिया। तेल को ज़्यादा गर्म होने के पहले ही मैंने जीरा डाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जीरा तेल में जाने के बाद तुरंत जल जाए। तेल का प्रयोग मैंने सरसों का किया है, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। ज़रा सा तेल गर्म होते ही मैंने डाल दी हरी मिर्च और साथ में ही धुली हुई मूंग की दाल। यहाँ पर मैं आधा टीस्पून हींग का भी प्रयोग करने वाली हूँ। हींग का प्रयोग आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे जनरली हींग पहले ही डाला जाता है, लेकिन चूँकि मैं भूल गई पहले डालना, इसलिए अभी बाद में डाल देती हूँ। और इसके बाद मैंने 1-2 सोटे और किया और अब डाल दूँगी मैं इसमें कटी हुई पालक। तो चलिए ये पालक डाल देते हैं। पालक डालने के बाद मैं इसे चलाऊंगी और 2-4 बार चलाते ही आप देखेंगे कि पालक से पानी रिलीज होने लग गया है और पालक की क्वांटिटी घट करके काफ़ी कम हो गई है। तो इस समय फिर मैं इसमें डालूंगी मसाले। मसाले में वही प्रयोग करने वाली हूँ जो जनरली हमारे घर में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जैसे मैंने यूज की आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर। ये सब आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। मसाले को एक बार सोटे किया और फिर डाला मैंने आधा से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। आप चाहे तो काला नमक और गरम मसाले का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर बहुत सिंपल तरीके से बनाया हुआ ये मसाला भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पालक से थोड़ा सा पानी रिलीज होने लग गया। इस समय मैं इसमें डालूंगी बेसन। बेसन पानी को ऑब्जर्व करके मसाले को एक बाइंडिंग देने का काम करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे पराठे बेलते वक्त फटेंगे नहीं। अभी भी मेरे को अपना जो ये मिक्स में भरावन का तैयार कर रही हूँ वो थोड़ा गीला लग रहा है, तो इसमें मैं फिर से 2 चम्मच करीबन बेसन और डाल देती हूँ। आप मन में ये सोच रहे होंगे कि बेसन का प्रयोग मैं लास्ट में कर रही हूँ तो बेसन का टेस्ट कच्चापन लिए हुए आएगा, पर आप घबराइए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम बेसन को इसमें जो पका रहे हैं वो पकने के बाद जब हम पराठे में इसको भर करके पकाएंगे तो बेसन पूरा सिक जाएगा और बहुत ही यम्मी और क्रंची सा पराठा बन करके तैयार होगा। अब देखिए हमारे बेसन ने पूरा भरावन को बाइंड कर लिया है। एक अच्छी सी फीलिंग तैयार होती हुई हमें दिख रही है। बस हमें इतना ही इसको पकाना है। हम बेसन डालते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि बेसन की मात्रा इतनी हो कि हमारा भरावन एक टाइट सा डो के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जब हम इसको पराठे में भर कर बेलें तो ये पराठे में से बाहर ना निकले और न पराठे को कहीं से फटने के लिए अलाउ करें। तो इस प्रकार हमारा देखिए ये टाइट सा डो तैयार हो गया है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं हम अपने आगे की तैयारी के लिए।
पराठे के लिए मैंने आटा पहले से ही गूंथ करके रखा था, तो ये भीग करके अब तैयार है। इसकी मैं एक बड़ी सी लोई तोड़ करके तैयार कर लेती हूँ। ये लोई का आकार मैंने एक मीडियम साइज़ की गेंद का लिया है। इससे क्या होगा कि पराठे थोड़े बड़े आकार में बनेंगे। आप चाहे तो इसका आकार छोटा भी रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसका फिलिंग करने का तरीका। बड़ा ही आसान सा तरीका है, पर बस थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है ताकि कि हमारे पराठों में से भरावन बाहर ना निकले और हमारे पराठे अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, मैंने पराठे को पहले ही काफ़ी बड़ी आकार में बनाया है ताकि मैं इसमें एक अच्छा सा भरावन काफ़ी क्वांटिटी में भर करके तैयार कर सकूं। भरावन की मात्रा जब पराठे में अच्छी होती है तो पराठा अपने आप में बहुत अच्छा बन करके तैयार होता है। आप मेरे को देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस प्रकार से फ़ोल्ड करने से क्या होगा कि पराठे में भरावन चारों तरफ बराबर फैलेगा। अब मैं इसे इस प्रकार दबा देती हूँ ताकि पराठे में कोई भी हवा अगर अंदर हो तो वो बाहर निकल जाए और पराठे को न फूटने दे। थोड़ा सा मैं इसे सूखे आटे में रोल करूँगी ताकि बेलने में मेरे को सहायता मिल जाए। एक्स्ट्रा आटा झाड़ देते हैं और चलिए अब इसे बेल लेते हैं। एक बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे। पराठे का आकार आप मोटा या पतला अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं, आपको जिस प्रकार का भी पसंद हो। पर अगर हम बड़ी साइज़ के पराठे बना रहे हैं तो वह थोड़े से मोटे ही बनते हैं और खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कि किस प्रकार हमें इसको भर करके तैयार करना है। चलिए, ये देखिए, मेरे भरावन की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी लेविसली इसमें भर रही हूँ। इससे क्या होता है कि पराठा काफ़ी अच्छा बनता है और हर कोने कोने में भरावन पहुँच जाता है। फिर एक बार दबाया मैंने इस प्रकार और अब बेल लेंगे इसे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पराठे इस प्रकार बन करके तैयार हो रहे हैं। आपने देखा कि मैंने कितनी मोटी साइज़ का ही पराठा रखा है, आप चाहे तो पतला भी कर सकते हैं। इन द मेन टाइम मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब मैंने उस पर पराठे को डाल दिया है। पराठे को डालने के बाद हम जब देखेंगे कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा सूखा सा लग रहा है, तब हम पराठे को इस प्रकार पलट देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखने की होती है कि जब हम पराठा जिस साइड से बेलते हैं वो साइड तवे पे डालते हुए हमें नीचे रखनी होती है। अब हम इसको एक दो बार पलट के ऐसे देख लेंगे। यहाँ पर भी हमें एहसास होने लग जाएगा कि पराठा नीचे से सिक रहा है, तब हम इसमें घी या तेल जो आपको पसंद हो उस पे लगा के इस प्रकार पलट देंगे। मैंने यहाँ सरसों के तेल का प्रयोग किया है, आप चाहे तो बटर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस पराठे में सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको इस प्रकार दबा दबा करके सेक करके एक बार फिर से इसमें तेल लगा दूंगी पीछे के हिस्से में भी और फिर से पलट देती हूँ। अब मैं इसे वापस दबा रही हूँ। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने की है कि हम इसको जितना दबा दबा करके इस प्रकार सेकेंगे, आँच को हम थोड़ा धीमे कर देंगे तो पराठा उतना ही क्रिस्पी बन करके आएगा। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें कि पराठा आपका एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने तो आप आटे को गूंथते वक्त उसमें भी थोड़ा घी या तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी पराठा काफ़ी ही क्रिस्पी बनता है, पर मैं ज़्यादा तेल और घी का प्रयोग करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं आटे को गूंथते वक्त उसके अंदर तेल या घी नहीं डालती हूँ, पर उसको डालने से पराठा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो चलिए, हमारा एक पराठा हो गया तैयार। अब मैं आपको दूसरा पराठा भी बना करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये जब ऊपर से सिक रहा है तब मैं अब इसे पलट दूँगी। आप देख पा रहे हैं कि ये इस प्रकार सूखा है, तो मैंने इसे पलटा है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कैसी बनी, आपने इसे कैसे एंजॉय किया, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
ये बहुत ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी है। आप इसका पिक अगर मेरे साथ शेयर करेंगे तो भी मेरे को बहुत खुशी होगी। और आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र। पर जाने से पहले मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि ये पराठा कितना क्रिस्पी है। तो देखिए, है ना ये सुंदर सा। बस इतना क्रिस्पी, काश मैं आपको खिला पाते इस पराठे को, पर अभी तो आप केवल देख करके ही खुश होइए।